अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल स्टैटिस्टिक्स विद तैयबा नासिर में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टैबुलेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। जब हम अपने डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं टैबुलेशन। आज हम टेबल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास टाइटल। इट इज द मेन हेडिंग रिटन इन बोल्ड लेटर्स एक्सपोज्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टाइटल है हमारी मेन हेडिंग होती है जिसे हम बोल्ड लेटर में टेबल के टॉप पे लिखते हैं। ये हमें टेबल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट शुड बी ब्रीफ बट कंप्लीट इन आवर रिस्पेक्ट। जो हमारा टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट होने के साथ साथ अपने अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता हो। आइए अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है। इसमें जो हमारी मेन फर्स्ट हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन पाकिस्तान, ये है हमारे पास टाइटल। ये हमें टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि टेबल में किस चीज का डाटा गिवन है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड हेड नोट। इफ अ टाइटल ऑफ टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इट इज सप्लीमेंटेड विद हेड नोट। अगर हमारे टेबल का टाइटल हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे पा रहा हो तब हम ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसे हम कहते हैं हेड नोट। हेड नोट हमारे टाइटल की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हेड नोट हमारे पास क्या है। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा इन 2019 to 20, मतलब ये प्रोडक्शन 2019 से 20 तक की ली गई है। ये है हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसे हम बोलेंगे हेड नोट। इसके बाद इसी तरह ये जो मैंने नीचे ब्रैकेट में लिखा इन लैख, टन्स एंड परसेंटेज, ये भी हमारे पास हेड नोट है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्टब्स। स्टब्स आर टाइटल्स ऑफ रोज। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोज ऑफ टेबल। जो हमारे पास स्टब्स हैं हम रोज के टाइटल्स को कहते हैं। ये हमें टेबल की रोज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रो है, एक ये और एक ये। अब जो हमारे पास रोज की हेडिंग्स हैं, फर्स्ट रो की हेडिंग है राइस, सेकंड की व्हीट, थर्ड की अदर्स। ये हमारे पास स्टब्स कहलाते हैं। ये हमें बताते हैं कि रो में किस चीज का डाटा गिवन है। इसके बाद है हमारे पास कैप्शन। कैप्शन इज हेडिंग ऑफ कॉलम। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलम ऑफ द टेबल। कैप्शन हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे स्टब्स को डिस्कस किया कि जो हमारे पास रोज की हेडिंग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टब्स। इसी तरह जो हमारे पास कॉलम्स की हेडिंग्स होंगी उन्हें हम कहेंगे कैप्शन। तो आइए अब इस टेबल से देखते हैं कि कॉलम्स हमारे पास क्या हैं। जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं आसमान से जमीन की तरफ, इन्हें हम कहेंगे कॉलम्स। तो अब देखते हैं कि कैप्शन हमारे पास क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम की हेडिंग फूड ग्रेन्स, सेकंड कॉलम की हेडिंग टोटल क्वांटिटी, थर्ड कॉलम की हेडिंग परसेंटेज। ये जो हमारे पास कॉलम्स की हेडिंग्स हैं ये हैं हमारे पास कैप्शन। कैप्शन हमें टेबल के कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल। इट इज मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल। इट कंटेन्स द एंटायर डाटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास टेबल का सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास टेबल की बॉडी। हमारी रोज और कॉलम्स इनमें जो हमारे पास डाटा अरेंज है उस सारे को बोलेंगे हम बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारी रोज और ये है हमारे पास कॉलम्स। इनमें ये जो सारा डाटा है इस सारे को बोलेंगे हम बॉडी ऑफ द टेबल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट है, ये इंडिविजुअल यूनिट है, ये सारे हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। ये सारे यूनिट्स मिलके हमारे पास टेबल की बॉडी बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिगर्स इन टेबल मस्ट बी स्पेसिफाइड अलोंग विद द टेबल। फॉर एग्जांपल, सेल्स इन लैक्स, पॉपुलेशन इन करोड्स, एटसेट्रा। अब जो हमने टेबल लिखा है उसमें जो हमने डाटा लिखा है हम उसका मेजरमेंट यूनिट ऊपर ब्रैकेट में लाजमी लिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स लिखी हैं तो हम लिखेंगे लैक्स, अगर हमने पॉपुलेशन लिखी है तो हम उसका यूनिट लिखेंगे करोड़। इसी तरह हमारे पास यूनिट केजी, रुपीज, कोई भी डाटा जिससे रिलेटेड होगा वो हम यूनिट ऊपर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम अपने टेबल से देखते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट यूनिट क्या है। मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखा इन लैख टन्स एंड परसेंटेज। ये है हमारे पास यूनिट, मतलब कि जो हमारे पास पाकिस्तान में प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो लैख टन्स और परसेंटेज में दी गई है। ये हमें इसका यूनिट बता रहा है। इसके बाद है हमारे पास फुट नोट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फुट मतलब ये टेबल के नीचे दिया जाएगा। It is placed at bottom of the table. It provides explanation concerning individual figures or columns or row of the figures. हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जिसे हम टेबल के नीचे लिखेंगे उसे हम बोलेंगे फुट नोट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा अदर्स, इसके आगे मैंने लगा दिया स्टैरिक। अब अदर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नीचे फुट नोट लिखा कि अदर्स में हमारे पास रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आते हैं, इसे हम बोलेंगे फुट नोट्स। जो हम रीडर की क्लैरिटी के लिए नीचे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसे हम कहते हैं फुट नोट्स। इसके बाद है हमारे पास सोर्स नोट। द सोर्स नोट इज प्लेस्ड आफ्टर फुट नोट्स। इट टेल्स सोर्स फ्रॉम विच द डाटा हैव बीन टेकन। सोर्स नोट हमें डाटा के सोर्स के बारे में बताता है कि डाटा हमने कहाँ से लिया है। अगर तो हमने डाटा खुद कलेक्ट किया है तो हमें सोर्स नोट लिखने की जरूरत नहीं। अगर हमने सेकेंडरी डाटा से टेबल लिया है, सेकेंडरी डाटा होता है हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा। अगर तो वो डाटा किसी ने पहले से कलेक्ट कर रखा है, वहां से हमने टेबल लिया, तो हम उसका सोर्स नोट लिखेंगे कि हमने ये टेबल कहाँ से लिया। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ नीचे लिखा इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। ये जस्ट एग्जांपल ली है कि ये जो मैंने टेबल लिया है ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है। तो अगर हम डाटा खुद कलेक्ट करेंगे तो हमें सोर्स नोट लिखने की जरूरत नहीं।